राधे कृष्ण दोस्तों। वास्तविक रूप से जब तक प्रभु के बिना आपका काम चल रहा है तब तक भगवत दर्शन होने वाला नहीं है। परंतु जब प्रभु के बिना जिया ना जाए, जब उनके बिना काम ना चले, तब आप सही मायने में साधक रूप में खेल खेल गए। प्रभु मिलन की झटपटाहट, पीड़ा, व्याकुलता यही लक्षण है कि अब दर्शन हो जाएंगे। परंतु यदि किसी भी विषय सेवन से आप तसल्ली कर रहे हो तब ये लक्षण नहीं दिखाई देंगे। यदि हम भोगों में राजी हो गए तो यही हमारे लिए हानिकारक बात होगी। यही सूक्ष्मता की बात है मित्रों, कि हमें कहीं भी मन को राजी नहीं होने देना है। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से राजी ना होने दे। मन जलेगा तो जलने दो, क्योंकि जब जलेगा तो रोएगा, रोएगा तो पुकारेगा प्रभु को, और जब पुकारेंगे प्रभु को तो प्रभु आवश्यक रूप से मिलेंगे। इतनी व्याकुलता आ जाए प्रभु के लिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार जब तक प्रभु के बिना हमारा काम चल रहा होता है तब तक प्रभु हमें सूक्ष्मता से देखते रहते हैं। देखो, जब तक द्रौपदी ने अन्य आश्रय लिया था तब प्रभु वही थे, देख रहे थे। परंतु जब द्रौपदी ने पूर्ण शरणागत से अपने दोनों हाथ उठा के पुकारा तब प्रभु एक क्षण में वहां पधार आए। ठीक ऐसे ही जब तक हम सब हमारा कर रहे हैं तब तक वो देखते हैं, परंतु जब शरणागति ले कि अब आपके बिना कुछ नहीं होगा तब वो निश्चित रूप से दर्शन देने आएंगे। ऐसे ही जब तक हम भोगों में व्यस्त है तब वो व्याकुलता नहीं आती, परंतु जब हम भोगों को त्याग कर दे, जलन के लिए रोए, तब प्रभु नजदीक आते रहते हैं। प्रभु बहुत विचित्र खेल खेलते हैं, बहुत लीला करेंगे, घुमाएंगे, पर अंत में आवश्यक दर्शन देंगे। छुप छुप के हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बहुत लीलाधारी है वो, व्याकुलता का अंत देखते हैं। पर जब साधक सब भोग रहित, आसक्त रहित, अहंकार रहित होता है तब वो गले लगा के उसे अपनी वास्तविक लीला में प्रवेश करा देते हैं। वो ऐसा स्वयं कर लेते हैं। जैसे देवश्री नारद जी अपना अनुभव बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि वो अपने पूर्व जन्म में ध्यान में बैठे थे तो आकर्षण हुआ प्रभु की ओर, और जब उनका रूप दिखने ही लगा कि वो गायब हो गए तब प्रभु ने उन्हें कहा, नाम जप करते करते शरीर को त्याग दो। अब दर्शन अगले जन्म में अगली बार दूंगा। और फिर अगला जन्म वो देवश्री नारद बन के जन्म मिला, जहां नारायण नारायण बोला कि वही साक्षात स्वयं श्री हरि सामने खड़े थे। नारद जी की भक्ति की महिमा मित्रों बहुत अपार है, परंतु इस जगत में उन्हें बदनाम किया जाता है। सारे देवलोग ने देखा कि नारद और भगवान अलग थोड़ी है, नारद और भगवान एक ही है, क्योंकि जहां नारद जी वहां भगवान साक्षात श्री हरि। ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो विषय भोगों से हट जाए। जहां भी मन राजी हो रहा हो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हटा दीजिए। जब करे कि कहीं ये राजी ना हो और विकल हो जाए, पर वो विकलता हमें सहनी पड़ेगी मित्रों, क्योंकि उस विकलता को कहीं मिटाने की कोशिश की तो वही मार्ग रुक जाएगा। इसलिए संभालिए कि कहीं वो जलन मिटने ना पावे। इतनी जलन बढ़ जाए मिलन की कि जिया ना जाए कि अब प्रभु के बिना कैसे जीना, तब ही दर्शन की बात आ जाएगी। ऐसे में बहुत ऊंची महामहिमामय बात आती है। एक बार प्रेम करके देखो प्रेम देव से, एक बार प्राणों की बाजी लगा के खेल खेलो हरि के लिए। केवल एक बार, क्योंकि स्वयं प्रभु ने आपको चयन किया है। आप इतना भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग पे चलते हैं, तो ये सब ऐसे थोड़ी कर रहे हो। आपको प्रभु ने अपने लिए चुना है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको प्रभु ने पसंद किया है उनके पार्षद रूप से, इसलिए ये संसार आपके लिए नहीं है। आप आइए अपने वास्तविक रूप की ओर और चिंतन में लग जाइए। यही आपके जीवन का परम लक्ष्य है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।